यार नोटिस किया जब से हिटरो का हमें डेब्यू देखने को मिला तब से काफ़ी अशांति हो गई है, बिकॉज उसमें अशांति है ना, इसीलिए बैड। तो गैस my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन एंड वेलकम टू द रिव्यू ऑफ स्मैकडाउन। वेल इतनी एनर्जी डालनी पड़ रही है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इतना एनर्जी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे को सरप्राइजिंगली अच्छी लगी, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे अच्छी लग सकती है, बट जो शुरुआत उन्होंने करी थी लोगन पॉल से, वेट व्हाट द हेल इज हैपनिंग। आई रियली लव्ड कि किस तरह से लोगन पॉल ने एक बार प्रॉमिस किया था कि वो लाइक लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यू में रहना चाहते हैं और शोज करना चाहते हैं। मेरे को वो मिथ लगा था बिकॉज समर स्लैम के बाद ऐसा सच दिखाई नहीं दिए लोगन पॉल, बट उनके पॉडकास्ट के बाद जिस तरह से स्मैकडाउन की शुरुआत हुई, आई वाज लाइक ओके मे बी लोगन पॉल इज समवट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। प्रोमो कट हुआ, क्राउड की तरफ से बू मिली, जो कि ऑफ कोर्स इट्स लोगन पॉल, हमको एक्सपेक्टेड है कि भाई लोगन पॉल को उतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिलेगा जितना कि उनको एक्सपेक्टेड होगा एटलीस्ट। ऑल्सो वन मोर थिंग, आई थिंक रोमन रेंस के अगेंस्ट जब वो ले रहे हैं चैलेंज, देन ही नीड टू अंडरस्टैंड कि रोमन रेंस इज नॉट ए बैड गाय हियर। रोमन रेंस इज दी गाय जिसने एज को हरा रखा है, ब्रांड को हरा रखा है, लेसनर को हरा रखा है, सीना को हरा रखा है एंड सो मैनी अदर्स। इस पूरे रेन के दौरान पीपल डोंट वांट टू सी यू बीट हिम। हर किसी का चलता है, मे बी वो सिजारो को सपोर्ट कर रहे होंगे, मे बी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे होंगे, बट आपको नहीं करेंगे। आप चाहे कितना ही अच्छा बेबी फेस बन जाओ, कितना ही ऑड्स आपके अगेंस्ट में आ जाए, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। बट रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल इज अ मैच दैट वी डेफिनेटली वांटेड। इनफैक्ट मैंने तो अभी एक्सट्रीम रूल्स की जो प्रेडिक्शंस वीडियो बनाई थी उसमें बताया था दैट वी नीड टू हैव दिस मैच, बट सिंस एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस इज नॉट गोइंग टू बी देयर, ये मैच उधर नहीं होगा। लोगन पॉल ने उन्हें क्राउन ज्वेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन दिया है। ओह माय गॉड, आई गेस कल वो क्राउन ज्वेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली है एंड उसमें क्या पता क्या देखने को मिल जाए, क्योंकि इम्पॉसिव पॉडकास्ट में जिस तरह से इनकी स्टोरी शुरू हुई है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ट्रिपल एच के एरा में बिहाइंड द सीन्स जो कि टीवी पे नहीं दिख रहा है, उसके अलावा भी अलग अलग सीन्स में हमें इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती दिखाई दे सकती है। वहां पर हम एक्सपेक्टेशन है कि क्या पता लड़ाई भी देखने को मिल जाए। पॉल हेमन का रिटर्न हुआ विद द गैंग, ऑफ कोर्स ऑनररी ऊस एंड अदर सम ऊसोस सम आए थे और बता दिया कि भाई साहब हमें कोई डर नहीं लगता। खैर पॉल हेमन और लोगन पॉल दोनों पॉल आमने सामने आए। पॉल हेमन ने बताया कि अगर कोई रेसलिंग इंडस्ट्री के बाहर का मैं अगर पॉल हेमन गाय बनाता तो वो लोगन पॉल को बनाता, विच इज अ मैसिव कॉम्प्लीमेंट टू लोगन पॉल आई गेस। बट मेरे को बेस्ट पार्ट तब लगा जब सैमी जेन आया इंस्टेड ऑफ सोलो सिकोवा, बिकॉज सैमी जेन का लोगन पॉल से रिलेशन रहा है। रिमेंबर रेसलमेनिया 37, यप कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी अब, और उसको ही मेरे हिसाब से लोगन पॉल को वो बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि नहीं भाई मैं तो संभाल लूंगा, बट एक पंच में ही सैमी जेन को गिरा दिया एंड ब्लड लाइन का बेइज्जती हो गई ऑफ कोर्स। बट नहीं, उसके बाद रिकोशे का मैच हुआ, अपेरेंटली लोगन पॉल के साथ रिकोशे थे, दैट वाज नॉट दैट ग्रेट। रिकोशे का मैच देखने को मिला था अगेंस्ट सैमी जेन, जिसमें जे उसो ने ऐसी हरकतें करी कि इंस्टेड कि इनका रिलेशनशिप बिल्ड हो, वो रिलेशन और ख़राब होता जा रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला एंड ऐसा लगा कि सोलो सिकुआ ने उधर कोई चीज़ नोटिस करी, जो कि मैं बाद में पता चला, खैर वो तो बात की बात है। बट इस मैच में सैमी जेन को हार का सामना करना पड़ा। नाउ जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आप ऑनररी ऊसो एंड आपको लॉस मिल रही है जब आपके सारे भाई बंधु जो हैं वो चैंपियनशिप्स जीत रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई हेल्प नहीं करता, आपके लिए उल्टा लड़ जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से नेगेटिव साइड लगा। बट खैर उसके बाद मैड कैप मॉस भी आए थे, जो कि हमें पता क्या चला कि मॉस एंड सोलो सिकोआ के बीच एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। और उसके पहले हमने देखा एंट्रेंस से पहले किस तरह से सोलो सिकोआ जो है लाइक ऊसोस भी उनके साथ आने की कोशिश कर रहे थे, बट ही सेड कि नहीं मैं अकेला कर लूँगा ये सब। बट देन ही सेड कि सैमी जेन तुम मेरे साथ चल रहे हो। ओ बॉय, दैट इज रिलेशनशिप गोल नेक्स्ट लेवल। एंड जस्ट इमेजिन ऊसोस को कितना बुरा लगा होगा कि यार हमें छोड़ के हम तेरे साथ बड़े हुए हैं, अबे हम तेरे भाई हैं असलियत के, तो सैमी जेन को ले रहा है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गंदा। और सैमी जेन का लाइक जो
क्या होता है कॉन्फिडेंस था वो फुल बूस्ट हो गया और फिर अंदर गया। एंड आई थिंक उसको पूरा जस्टिफाई किया जब इस मैच के अंदर, जो कि काफ़ी ग्रेट मैच था एटलीस्ट सोलो सिकोआ के साइड से। मेरे को ऐसा लगा कि मैडकैप मॉस आई डोंट नो मैन, मेरे को वो कैरेक्टर में उसके आई डोंट नो कि उसका कैरेक्टर है भी या नहीं, बिकॉज फॉर मी ही इज जस्ट ए रेसलर जो कि आप क्रिएट अ सुपरस्टार WWE 2K में देखा करते हो। इफ यू आर अ मैडकैप मॉस फैन देन प्लीज टेल मी कि मैडकैप मॉस में किस तरीके से इंटरेस्ट लेना, बिकॉज फॉर मी is just like any all elite wrestling superstar। बट खैर यहाँ पर सोलो सिकोआ ने अपनी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिखाई एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिखाई सैमी ज़ेन। ही वाज द MVP ऑफ द मैच। बीच में घुस के किस तरीके से सोलो सिकोआ को हेल्प करा एक किक मारने में, एंड देन उन्होंने अपना फिनिशर लगाया जिसको रॉक बॉटम नहीं बोला माइकल कॉल ने। वाई बस रोमन रेंज जब मारेगा तभी आपको रॉक बॉटम बोलना है क्या। खैर सोलो सिकोआ ने अपनी टाइटल रिटेन करी एंड did we just witness our NXT championship being defended on main roster? भाई क्या ही चल रहा है यार, ट्रिपल एच के आने से मतलब कुछ भी हो रहा है। मतलब वो दिन दूर नहीं है जब हमें NXT चैंपियनशिप भी यहाँ पर डिफेंड होती दिखाई देगी। खैर उससे कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, सब डेवलपमेंटल मेन रॉस्टर इधर उधर आओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दैट मैच वॉज गुड, एटलीस्ट एंडिंग वॉज गुड, स्टोरी लाइन में मजा आया। सैमी ज़ेन के और भी अच्छे सेगमेंट्स देखने को मिले। आई मीन लोगन पॉल के साथ हुआ, देन मैच रिकोशे के साथ हुआ, देन बैक स्टेज में वो देखने को मिला, एंड देन इस मैच के अंदर वो घुसे। चार जगह पे सैमी ज़ेन अवेलेबल थे, सो दैट वाज ए प्लस पॉइंट फॉर स्मैकडाउन। सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा? आई थिंक इसमें दो चीजें हुई थी। ट्रिपल एम का जो सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें मासे और मासुआ अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, पीछे से ब्रॉन स्ट्रोमन आया और जो रिएक्शन आया मासे और मासुआ का वो खतरनाक था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट दे न्यू दे एफ्ड अप। पूरा वही वाला सेगमेंट हो गया था उधर। ब्रॉन स्ट्रोमन ने तबाही मचा दी और फिर आए चैट गेबल एंड ओटिस और फिर उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी जो कि अनसक्सेसफुल हुआ। मतलब अटैक किया भी लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। यहाँ पर दो चीज़ें जो कि फैंस डिमांड कर रहे थे इतने टाइम से, वो दोनों चीज़ें देखने को मिली। नंबर वन बीइंग कि उनको ट्रिपल एम पसंद नहीं आ रहा, उनको नहीं पसंद आ रहा कि ये फैशन मॉडलिंग ये क्या हो रहा है WWE के अंदर, तो उसका डिस्ट्रक्शन दिखाई दिया। नंबर टू बीइंग 2017 का ब्रॉन स्ट्रोमन, दे वांटेड 2016-17 का ब्रॉन स्ट्रोमन एंड नाउ दे आर सीइंग इट, दे आर सीइंग कि किस तरह से मेन रोस्टर में ब्रॉन स्ट्रोमन आ रहे हैं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑर्टिस ने जिस तरह से उन्हें उठा के पटका, उसके बाद भी ब्रॉन स्ट्रोमन वहाँ पे उठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मेरे हिसाब से दैट वाज अ ग्रेट फिनोमिनल सेगमेंट। और जो भी 2-3 साल के अंदर हगा है ब्रॉन स्ट्रोमन के लिए विंस मैकमैन ने, उसको उठाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ट्रिपल एच इज डूइंग परफेक्ट जॉब विद ब्रॉन स्ट्रोमन। ही इज डेफिनेटली बिकमिंग अ मॉन्स्टर। अब उसको मॉन्स्टर बोलने में हमें शर्म नहीं आएगी। 2019-20 में ऐसा लग रहा था कि बोले ना बोले, चलो चैंपियन है बोल देते, अदरवाइज मन नहीं कर रहा था। वो ट्रेन की छुक आ रही है कौन बोले। उसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी वो मैं बता रहा था, वो आई थिंक वो लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी की तरफ से एक्सट्रीम रूल्स के लिए जो उन्होंने चीज़ सेट कर दी है, दैट वाज फिनोमिनल। स्पेशली वो जो बैक स्टेज का सेगमेंट था, मेरे हिसाब से दो मैचेस में भले मैं उतना इंटरेस्टेड ना रहा हूँ लिव मॉर्गन एंड रोंडा राउजी के, बट द फैक्ट कि इस मैच के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बैक स्टेज सेगमेंट। एंड लिव मॉर्गन, कुडोज टू यू फॉर एक्चुअली गिविंग दैट सीरियस एक्सप्रेशन फॉर दिस राइवलरी। हो सकता है कि आप एक्चुअली में सीरियस होंगे, बट जो भी रीजन है, आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैच। एंड one of the reason being because I think Ronda Rousey is definitely winning that match. Anyways, बेली का मैच देखने को मिला था, बेली एंड अपनी रकेल के बीच में। बुलशिट मैन, कम ऑन, रकेल के साथ आप लड़ रहे हो क्या यार? बहुत इजीली चीटिंग करके हराना पड़ा यार, गलत है यार, कितना बुरा लगता है देख के। हैं बेली को रकेल को हराना पड़ा विद द हेल्प ऑफ डकोटा काय एंड ईओ स्काई, एंड देन बेचारी रकेल को पीट रहे हैं, एंड देन बचाने कौन आया? शॉर्टजी ब्लैक हार्ट। अब शॉर्टजी ब्लैक हार्ट वो वाली शॉर्टजी देखने को मिलेगी जो कि NXT में थी। जो बीच में आपको एक कंफ्यूज शॉर्टजी दिख रही थी जो कुछ भी हो रहा था, वो नहीं है। अब शॉर्टजी मेरे हिसाब से वो जो वॉर गेम्स टाइम वाली शॉर्टजी थी वही वाली देखने को मिलेगी। एंड एज आई सेड इन 2020, रिमेंबर द नेम शॉर्टजी ब्लैकहार्ट बिकॉज शी इज गोइंग टू बी डेफिनेटली अ फ्यूचर बिग स्टार। और अभी तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा, जो मेन इवेंट था उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ बिकॉज इट वाज न्यू डे वर्सेस अपना हिट्रो वर्सेस इम्पीरियम वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट्स, और जो भी जीतेगा वो ऊसोस से लड़ेगा फॉर द चैंपियनशिप्स। हाउएवर आई जस्ट वांटेड कि न्यू डे ना पहुंचे। आई लव न्यू डे बट कम ऑन,
हाउ मेनी मोर टाइम्स यू नीड टाइटल्स, राइट? बट द फैक्ट कि न्यू डे ने इम्पीरियम के पोज को वो मजाक में लिया था, आई थिंक दैट वाज आल्सो गुड। इम्पीरियम और ब्रॉलिंग ब्रूट्स, यही दो मेरी तरफ से पिक्स थी जिनको मैं चाह रहा था कि वो उसो से लड़े। इम्पीरियम तो सबसे ज़्यादा, बिकॉज फिर गुंथर की पूरी टीम के पास चैंपियनशिप्स आ जाती है अगर वो उसोस को हरा देते तो। एंड ऐसे में क्या पता हमें गुंथर वर्सेस रोमन भी देखने को मिल सकता था। सो मेन इवेंट से मेरे को डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए हुई कि it was kind of okay, not that SmackDown main event level, but the fact कि किस तरह से बुच की टीम ने मैच जीता and they are going for the Usos, एंड द फैक्ट कि शेमस जो एक बेबी फेस की टीम बन चुकी है, ये थोड़ा सोचने वाला मामला था। स्मैकडाउन में आज बेसिकली सोचने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जैसे कि क्राउन ज्वेल के लिए लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस, एंड देन ऑफ कोर्स बीच में ड्रू मैकिंटायर भी आए थे कैरिन क्रॉस को बुरा भला बोलने के लिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ड्रू मैकिंटायर और कैरिन क्रॉस आमने सामने आ क्यों नहीं रहे हैं। हाँ, ड्रू मैकिंटायर अनाउंसर टेबल पे चढ़ गए जैसे उनको टीवी टाइम मिला ही नहीं। अबे तुम्हें टीवी टाइम चाहिए था, जाके उसको ट्रिपल एम के बंदों को मारते अपना टीवी टाइम लेते, ये गलत है यार। खैर आज की स्मैकडाउन को अगर मेरे को रेट करना होगा 5 में से आई वुड बी गिविंग आई थिंक 3 out of 5 stars फॉर दिस स्मैकडाउन। कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट थिंग अबाउट टुडेज स्मैकडाउन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।